हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब लोग ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वेडिंग व्लॉग, जो कि मेरी कज़न सिस्टर का है और वो मेरी फ्रेंड भी है। और मैं आप लोगों से अपनी लुक दिखा रही हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ आई मेकअप करा, ये मतलब लुक ट्राई करी है फ़र्स्ट टाइम कंप्लीट लुक। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कैसी लग रही थी। और फिर मैं वहाँ से चली गई थी शादी में। और चलो फिर चलते हैं शादी में और देखते हैं कि हम लोगों ने कैसे एंजॉय करी शादी और क्या क्या करा शादी में। क्योंकि शादी में हम लोग लेट पहुंचे थे और तब लंच का टाइम हो चुका था। और ये जो आपने भीड़ देखी है ना, सारी की सारी खाने के लिए थी। और फिर हम लोग चले गए थे वहाँ से सीधा लंच करने के लिए। और ये यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं लंच। और ये मेरी है कज़न सिस्टर, बुआ की बेटी, है ना क्यूट। और पता नहीं हम लोग वीडियो बनाते हुए इतना क्यों हंस रहे थे, आई डोंट नो। और ये मैं खाना ठूसते हुए, वैसे मेन काम तो यही होता है ना यार, खाना तो खाना ही होता है ना। लेकिन बहुत अच्छा खाना बना हुआ था, मतलब मज़ा आ गया, मैंने तो पेट भर के खाना खाया। और खाना खाए शादी में और कुछ मीठा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर खाना खाने के बाद हम लोगों ने खाए थे रसगुल्ले। और ये देखो मेरी कज़न कैसे ठूस रही है, मतलब कि सीरियसली बहन, तुझे पहले कभी नहीं मिले रसगुल्ले जो तू आज इतने ठूस रही है। फिर मैंने भी ठूसे। फिर इसने वापस से ठूसा। बोलती है तू खा रही, मैं तुझे खाते हुए कैसे देख सकती हूँ, मैं भी साथ में खाऊंगी, चल दोनों खाते हैं। और फिर इसने वापस से खाया, लेकिन देख सकते हो आप इसका वेट बिल्कुल गेन नहीं हो रहा है यार, इतना कुछ ये ठूसती है, चाहती है वेट गेन हो बट फिर भी नहीं होता। और हम लोग खाते भी कम है और हमारे फिर भी वेट गेन हो जाता है। ये दुख काहे खत्म नहीं होता यार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और खाने की प्रक्रिया को ख़त्म करने के बाद हम लोग फिर चले गए थे दुल्हन के घर में। और क्योंकि दुल्हन रेडी हो रही थी और हम लोग उसका वेट कर रहे थे, क्योंकि आज तो उसका दिन है ना यार, वेट करना तो बनता है। यो गाइस यहाँ से हम टेने वाले हैं, लेकिन हम टठे नहीं, हम लोग पूज गए हैं, हम टठे नहीं है। अच्छा। और फिर हम लोग चले गए थे ब्राइड वाली साइड, जहाँ पे हमारी ब्राइड रेडी हो रही थी। और यहाँ पे फुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट चल रहा है इसका, वैसे हक भी बनता है, यही दिन होता है हर एक से ट्रीटमेंट लेने का। तो फिर यहाँ पे ब्राइड मेकअप कर रही थी और तब तक फिर हम लोग चले गए थे अपने फ़ोटोशूट्स वगैरह करने के लिए। गाइस ये है हमारे चांद भैया, ये भी एक व्लॉगर है, यूट्यूबर है। इनके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और देखना, ये शादी फुल आपको इनके चैनल पे मिलेगी। मेहंदी का पूरा फंक्शन। हाँ पूरा फंक्शन, हाँ बिल्कुल। तो फिर हम यहाँ पे कुछ कज़न से इकट्ठे हो गए थे और हमने फ़ोटोशूट करा। उसके बाद मेरी कज़न ने मेरी कुछ रील्स भी बनाई। और यहाँ पे धूप इतनी थी कि हमारी आइज़ भी ओपन नहीं हो रही थी। और यहाँ पे ये चल रहा है फ़ोटोशूट। और ये है मेरी वो कज़न जिसने मेरी रील शूट करी थी। और फिर ये है मेरी फाइनल लुक, फुल लुक। और अगर आपको मेरी इस ड्रेस की डिटेल्स चाहिए तो ये मैंने मिंत्रा से ली थी, और लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करना, वो मैं आपको दे दूँगी फिर। और ये है मेरी कज़न सिस्टर की फुल लुक। और ये मैं अपनी रील्स के लिए पोज वगैरह देते हुए। और मैंने इस लुक की फुल जो शॉर्ट्स वगैरह हमने यहाँ पे बनाई थी, मैंने अपलोड कर दी हुई है ऑलरेडी, आप लोग जाके ज़रूर चेकआउट करना, बहुत अच्छी बनी थी। और फोटोशूट के बाद हम लोग आए थे और ब्राइड हमारी यहाँ पे स्टिल रेडी हो रही थी, वैसे ऑलमोस्ट तो रेडी हो चुकी थी। और फिर इतनी ज़्यादा वेट करने के बाद फाइनल हमारी ब्राइड रेडी हो चुकी थी। और फिर वहाँ पर कुछ हमारी रस्में हुई, मतलब सुरमा वगैरह लगाना, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और आगे होके वीडियोज़ बनाना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था। और माशाल्लाह हमारी ब्राइड बहुत अच्छी लग रही थी, एकदम डॉल की तरह लग रही थी। और साथ में जो उसका दूल्हा था, उसके ग्रूम, दोनों की जोड़ी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और फिर यहाँ पे ये लोग अपनी रस्में भी कर रहे थे और फिर विदाई का टाइम आ चुका था, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम होता है हर एक पेरेंट्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, हर एक के लिए। यहाँ पे हर बंदे को अपनी अपनी स्टोरी याद आ रही होती है और हर बंदा रो रहा होता है। हम लोग तो बस इस नए जोड़े को बेस्ट विशेस दे सकते हैं। आप अपने कमेंट सेक्शन में बहुत सारी दुआएं देना और बेस्ट विशेस देना। अल्लाह पाक इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे और इनको हमेशा खुश रखे। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर लड़की को एक ना एक दिन जाना ही होता है दूसरे घर।
और बस ये हमारी बहन भी जा रही है, वैसे मेरी एज में है। और फिर फाइनली हमारी दुल्हन गाड़ी में बैठ के यहाँ से रुखसत होने वाली थी और यहाँ पे सारे लोग रो रहे थे। आप लोग जैसे कि देख ही सकते हो, सब लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी थे। और फिर हमें दुल्हन को फाइनली अलविदा करना ही पड़ा, जैसे तैसे करके भी। तो चलो क्या ही कर सकते हैं। सारी खेड़ लकीरां दी गड्डियां स्टेशन ते अख पिछ गई वीरां दी गड्डियां स्टेशन ते जित्ता कुकड़ बने रहते जित्ता कुकड़ बने और मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी तो थोड़ा सा चुप कराने का, जो कि मेरा प्लान कामयाब भी हो जाए। वो यहाँ पे चुप हो गए थे और ये हमारे दूल्हे राजा फाइनली हमारी सिस्टर को अपने घर लेके जा रहे हैं। गाइस ये मेरे दादू जी है, देख रहे हो पर्सनालिटी, देख रहे हो पर्सनालिटी। ये मेरे भैया, इन दोनों की पर्सनालिटी देखो गाइस। बेटियों के जाने के बाद मामा का घर तो अक्सर खाली हो ही जाता है। और फिर हम लोग वापस चले गए थे उनके घर, क्योंकि जो मेरी मामी और मामू थे वो थोड़े बहुत ज़्यादा दुखी थे। फिर मेरी मम्मा उनको थोड़ा दिलासा वगैरह दे रहे थे, चुप करा रहे थे, वो बहुत रो रहे थे। थोड़ी देर पर हम उनके पास बैठे, उनका थोड़ा मतलब मूड ठीक करा, इसलिए हम लोग वहाँ से चले गए थे घर। चली बच्ची, हाय करो, ऐसे करो, हाय ऐसे करो, ऐसे करो, बाय किस करो, फ्लाइंग किस करो, फ्लाइंग किस करो। एक खाली मिहू फ्लाइंग किस करो, मिहू देखो, करो 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 करो। कैसे कैसे इसको मुझे बताओ, हुरैन बताओ फ्लाइंग किस कैसे करते। नहीं ऐसे 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 आई मैं शायद के आई मैं शायद के और फिर मैं आ गई थी घर और फिर मैं मिली अपने क्यूट से प्यारे से स्काई से। और फिर इसी के साथ हमारा होता है व्लॉग यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय करा होगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।